ली व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्विल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इज़ा ज़ुकिर अस्हाबु उहदिन क़ाल इन्नी लवदित्तु अन्नी गुदिरतु मा अस्हाबिन हिस्सल जबल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी। सुम्मा रिदा नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मे गोशे बिज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके अअदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक़ अशजउल अशजईन, साक़िए शीर व शरबत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमज़ा की जांबाजियाँ, शेर गुर्रान सफ़वत पे लाखों सलाम। आब तत्हीर से जिसमें पौधे जबे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुक़द्दस इज्तिमा हुज़ूर काशिफ़ुल कुर्बात फ़ाइलुल खैरात अम्मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर तैयबा सय्यदुना व मौलाना व मुर्शिदुना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना के ज़िक्र पाक और तमाम शुहदाए इज़ाम, शुहदाए उहद और जुमला शुहदाए इस्लाम की बारगाह में खराज तहसीन और उनके मुबारक मनाक़िब को जिक्र करके रहमत इलाही को अपनी जानिब मुतवज्जिह करने का ये सामा किया गया है। और इसके दाई असल में इस इदारा जो मंसूब ही हुजूर सय्यदुश शुहदा काशिफुल खैरात काशिफुल कुर्बात फ़ाइलुल खैरात हुजूर सय्यदुना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम मुक़द्दस के साथ मुअन्वन और मौसूम है, यानी इदारा अमीर हमज़ा। मैं समीम क़ल्ब से इस इदारे के वाबस्तगान बिलखुसूस जिन्होंने ये इदारा वक्फ किया अल्लाह के दीन के लिए, सय्यदुश शुहदा की तालीमात और दीन इस्लाम की तालीमात के लिए जिन्होंने ये इदारा ये मकान वक्फ किया दिया, मैं दुआगो हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके माल और रिस्क में बरकत दे और अपनी जानिब से
उनकी जानिब से, उनके तमाम ख़ानदान क़यामत तक उनकी नस्लों की जानिब से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तोहफे को कबूल फरमाए, अपनी महबूब की उम्मत के लिए कबूल फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बरक़ात व समरात उनके मरहूमीन और उन पर, उनकी औलाद पर और आने वाली नस्लों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन आफियत के साथ वो बरक़ात व समरात को जारी फरमाए। इस इदारे के मुहतमिम हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, जो यकीनन अहले सुन्नत की एक मुखलिस शख्सियत, मुजाहिद शख्सियत हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत को सेहत व सलामती दे। और आपने जो ये आज़म फरमाया और इस मुक़द्दस इदारे को आपने कायम किया अपने दोस्तों की इआनत और मुआविनत से, और नाम भी उसे सैयद शुहदा हजरत सरकार अमीर हमजा का दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी बरकत से हजरत क़िबला अल्लामा गुलाम हुसैन साहब क़िबला को सेहत व सलामती दे, इनके पूरे इदारे तमाम मुआविनीन को इसकी बरकत नसीब फरमाए। खतीब अहले सुन्नत की एक बड़ी मजबूत आवाज़ और नौजवानों के अंदर पसंद किए जाने वाले अजीम खतीब, एक आलिम शख्सियत, मुहक़्क़िक़ाना गुफ्तगू फरमाते हैं। अहले सुन्नत के मशरब को, अकाबिर की तालीमात को बड़ी दयानत के साथ, बड़ी अमानत के साथ आप जिक्र करते हैं। मेरी मुराद मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हुसैन आरिफ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नौजवान उलमा को सेहत व सलामती दे और हमें इनका दस्तो बाजू बनकर अहले सुन्नत की कमांड जो मुस्तकबिल में इन बुजुर्गों के हाथ में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें और हम तमाम को दीन मतीन अहले सुन्नत मसलक आला हजरत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तिकामत अता फरमाए। जय्यद उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, जिनके अस्माए गिरामी जिक्र करना यकीनन उनकी खिदमात की बिना पर फ़कीर के लिए शर्फ का बाइस है। इसलिए मैंने हजरत से कहा था कि वह अस्मा शरीफ मुझे लिख दें। हजरत मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली हनफी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, जो हैदराबाद के पुराने उलमा में से बिलखुसूस, क्योंकि मेरा आपसे ताल्लुक़ मैं बारहा अर्ज करता हूँ ज़माना तालिब इल्मी से, यानी 1991 से है। आपने यकीनन अहले सुन्नत के लिए बहुत बड़ा काम किया। रद्द बिदआत, रद्द बदमज़हबियत के अंदर यहाँ पर लोगों को शऊर देना और मसलक के अहले सुन्नत पर चलाना और इस्लाम के और अहले सुन्नत के दलाइल से उनको मुज़य्यन करना, आरास्ता करना। इसमें हैदराबाद की जहाँ बड़ी अकाबिर शख्सियात मौजूद रही हैं, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, जो अपनी मज़ारों में आराम फरमा रहे हैं। और जो मौजूद हैं उनमें हमारे भाई हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली हनफी साहब हैं, हजरत मौलाना ज़फ़र साहब क़िबला क़ादरी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोस्तों को सेहत व सलामती अता फरमाए। हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रिजवान मदनी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ज़ाहिद क़ादरी साहब ज़ीद शरफ़हू, हजरत अल्लामा वक़ार अल मदनी साहब क़िबला ज़ीद शरफ़हू, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुर रहमान क़ादरी साहब ज़ीद शरफ़हू, अल्लामा मोहम्मद अली अत्तारी साहब ज़ीद शरफ़हू, हजरत अल्लामा मौलाना जवाद जलाली साहब ज़ीद शरफ़हू, हजरत अल्लामा बिलाल रज़ा साहब ज़ीद शरफ़हू। बोले आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बुजुर्गों का साया अहले सुन्नत पर सलामत रखे, अपने अपनी जगह पर। इस फितने के दौर में और हिर्स और लालच के दौर के अंदर अहले सुन्नत और सवाद आज़म की खिदमत अपनी बिसात बक़द्र इस्तिताअत अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की तौफीक से हमारे ये मुखलिस दोस्त कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम को नजर बद से महफूज रखे, ज़राए मुस्तक़ब फरमाए। जो दीन की खिदमत ये कर रहे हैं, अल्लाह इसमें और वुसअत अता फरमाए। और जिस तरह फितनों के सामने, बदअमलियों के सामने, बदअक़ीदगी के सामने हमारी हैदराबाद के बुजुर्ग उलमा एक शीशा पिलाई दीवार की मानंद खड़े हैं, अल्लाह इसी तरह इन बुजुर्गों में इत्तेफाक रखे। हर किस्म के इफ्तिराक और इंतशार से हमारे इन बुजुर्गों को अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज रखे। और हम सारी जमईयत को सहाबा अहले बैत और अकाबिर अहले सुन्नत और सवाब आदम के कदमों के साथ वाबस्ता रखे कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। मैंने हजरत अल्लामा हुसैन आरिफ साहब से काफी अर्सा पहले ये इसरार किया था कि अल्लाह ने आप बुजुर्गों को बड़ी इस्तिताअत दी है, खिताबत का जौहर दिया है। और खिताबत का जौहर और खिताबत की सलाहियत अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम। हुजूर सैयद आलम मेरे और आपके आका
खातमुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वस्फ पर अपने लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया है, उन नेमत को जिक्र किया है, उसमें एक मनसब खिताबत है कि जिसके जरिए हक को डिलीवर करना और हमारे बुजुर्गों को अपने दर्जे में अकाबिर के सदक़े ये मलका हासिल हुआ। मैंने इनसे कहा कि आप मेहनत फरमाएं। हैदराबाद अहले सुन्नत का किला है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इसके गिर्द नवा के अंदर वो हस्तियां आराम फरमा रही हैं जिन्होंने तारीख खत्म नबूवत में अपना किरदार अदा किया, नामूस रिसालत में अपना किरदार अदा किया, दिफाए सहाबा अहले बैत में किरदार अदा किया है। बड़े बड़े जय्यद उलमा किराम तफक्को के अंदर हो, हदीस के अंदर हो, कलाम के अंदर हो, हैदराबाद की सरजमीन अल्हम्दुलिल्लाह तारीख के अंदर इसका जिक्र उन लोगों के साथ किया जाता है जो इस्लाम के हरावल दस्ते के पहले तर्जुमान रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस धरती पर आप बैठे हैं ये वो मुबारक धरती है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सखी के सदके ऐसे उलमा को यहाँ पर आबाद किया है कि क़यामत के दिन इंशाअल्लाह इनका वजूद ही हम कमजोरी के लिए बख्शिश का जरिया बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस बात को शर्मिंदा ताबीर किया और यकीनन मदरसा कायम हुआ। ये कोई आसान फील्ड नहीं है, ना खिताबत आसान फील्ड है और ना कोई तदरीस आसान फील्ड है और ना कोई उम्मत की तर्जुमानी आसान फील्ड है। ये नबवी मनासिब में से एक अजीम मनसब है और हैबत और अजीमत वाला मनसब। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला अपने फजल से जो चंद छींटें करनन बाद करनिन जो हमें कुछ नसीब हुए अकाबिर के सदक़े, क्योंकि हम कतन इसके लायक नहीं है, लेकिन एक दौर का सलीका है कि लोग आगे बढ़ाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो हया और शर्म और इस्तिकामत और इस्तिक़लाल और लिल्लाहियत हम तमाम को अता फरमाए। मैं इसी से बात को शुरू करना चाहता हूं। सूरह मुज़म्मिल शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मनसब को बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। हबीब हम आपको आपके ऊपर एक भारी कलाम को उतारने वाले हैं। इसकी एक आसान सी ताबीर और मशहूर ताबीर, सबसे अव्वल ताबीर यह है कि कुरान करीम जो कलाम सकल है, भारी कलाम है, मजमून के एतबार से, पैगाम के हवाले से, वो हबीब हम तुझ पर उतारना चाहते हैं। वो कलाम अपने सकल मज़ामीन के हवाले से ऐसा है कि अगर ये पहाड़ पर उतरता, लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। गिर्द नवा में सबसे मुसम्मम और मजबूत बदन पहाड़ का है। अल्लाह फरमाता हबीब अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ भी इसके मनसब का बोझ नहीं पा पाता और वो फट जाता। तो वो कलाम हम तुम पर उतार रहे हैं। ये तो इसका एक वाज़ेह माना जो हम अक्सर तकरीर में करते हैं, लेकिन इसका गहरा माना क्या है कि कुरान का क्या शकल है। ये कोई 50 किलो का है, 1000 किलो का है, ये शकल मुराद है? नहीं, यहां शकल इसकी तबलीग है, यहां शकल इसकी तबलीग है, डिलीवर करना है। जरा तवज्जो से काम रखना उलमा की जिम्मेदारियां। उंगली उठाकर तुम किसी भी आलिम पर तनकीद कर देते हो, लेकिन आप देखिए अल्लाह ने फरमाया हबीब हम आप यानी कुरान का शकल क्या है। कुरान में अवामिर और नवाही हैं, सामने बातिल खड़े हुए हैं और बातिल के सामने जो आप हक को बयान करेंगे तो पूरी ताकत से आपसे लड़ने आएगा। उनके पास हुकूमत है, जदीद असलहा है, तमाम वसाइल हैं, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और वो बातिल पर है, वो गलती पर है। और कुरान हक को बयान करता है, सच को बयान करता है। तो जब तुम हक और सच को बयान करोगे तो बातिल तो अपनी सारी ताकत से तुम्हें मिलीमेट करना चाहेगा, तुम्हें तोड़ना चाहेगा, तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो ये मनसब आसान है या सकील है? बोलो सकील है। तो फरमा इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। मुराद क्या है? हबीब अब तक तो आप खलवत में हमें याद करते थे और वो आसान है। अब तक तो आप गार शरीफ में बैठकर हमारा जिक्र कर रहे थे, ये तो आसान है। लेकिन हम आपको अब मनसब दे रहे हैं इस कलाम की तर्जुमानी का, अपनी बात को समझाने का, इस पैगाम को आगे बढ़ाने का। और यह आसान नहीं, लोगों से डीलिंग, लोगों से मामला, वो बर्दाश्त, वो तहम्मुल, वो दरगुजर, अपने आप को फना कर देना, पैगाम को आगे पहुंचाना, सामने से बातिल की धौंस, जबर, ताकत,
तोहमत, लड़ाई, यलगार, फिर लोगों के चेहरे की पस्ती, मिजाज की तुर्शी, उनका मजमून से बेइतनाई करना, रूगर्दानी करना। हबीब एक तो सामने बातिल अपनी ताकत के साथ आ जाए, लेकिन साथ देने वाले अगर मजबूत हो तो बंदा ताकतवर से भी लड़ जाता है। लेकिन सामने कौम ऐसी हो जो कजी पर उतरी हुई हो, उसे पता ही नहीं है कि कितनी कदर वाला शख्स सामने है और कितनी कदर वाली बात कर रहा है। वो मजमून की कदर को नहीं जानता, वो पैगाम की हकीकत को नहीं जानता, वो बेएतमादी, सुस्ती, काहली, वक्त गुजरी से तो दोहरा आप पर बार है। एक तो दुश्मन बड़ा ताकतवर है, एक लोग ढीले हैं। तो फरमा इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हबीब बहुत भारी जिम्मेदारी हम तुझे दे रहे हैं। तो तदरीस ये सकील है, इफ्ता ये सकील है, तकरीर ये सकील है, तबलीग ये सकील है। खानकाहों में बैठकर तन्हा जिंदगी गुजारना ये उसके मुकाबले में आसान है। रब ने फरमाया हबीब गार से निकलकर अब लोगों से मिल और हक बयान कर। इसमें यह होगा जो ताकतवर होगा वो लड़ने आएगा, इसमें होगा कि लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, इसमें यह होगा कि लोग तेरी कदर ही को नहीं जानेंगे, इसमें यह होगा जो तो बात उनकी भलाई की बता रहा है उसका उनको कोई परवाह नहीं होगी। इससे तुझ पर बार गुजरेगा कि मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन हबीब फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिनता लहुम, अल्लाह ने ये फजल कर दिया कि तुझे अपने बंदों के लिए नरम कर दिया। लेकिन तबलीग, मदरसा, तदरीस, तहरीर, एकाए हक करना, लोगों तक सच बात पहुंचाना बसूरत कलम और खिताबत के, कुरान कहता है ये सकील है, इंतहाई भारी है, तारीफें कम है, नुकसान ज्यादा है। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वा मक़ीला। हाय हाय, फरमा हबीब रात के वक्त इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु, हबीब ये जो रात का वक्त तेरा गुजरेगा वो अक़वा मुक़ीला। हबीब ये जो रात का वक्त होगा, दिन में तो तू लोगों के साथ मसरूफ रहेगा, कुरान के मज़ामीन की तरफ, उन हिदायत की तरफ गौर करने का वक्त कब होगा? फरमा वो रात का पहर जब तू तन्हाई के अंदर होगा। कभी वक्त मेरे तो सूरह मुज़म्मिल की तफसीर हम बयान करें, उधर कुरान ने कहा कि या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला, इससे ऊपर फरमाया ए चादर में लिपटे हुए हबीब कुमिल लैला इल्ला कलीला, खड़े हो जाएं अल्लाह की इबादत के लिए और दीन की तबलीग के लिए। फरमा कलीला, थोड़ा। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। तलबा जानते हैं यहां पर जो है रब ने फरमाया कि आधी रात या उसमें से कुछ कम आप कयाम करें, तो ये निस्फ जो है ये बदल है और कलील जो है मुबदल मिनहु है। आप जानते हैं इस चीज को, क्योंकि कलाम के अंदर जो मुराद होता है वो बदल होता है और जो उसका सपोर्ट और साथी बनता है वो मुबदल मिनहु होता है। ये सारे उलमा ने हमारा लिखा है, आप जमानत तालिब इल्म में इसको पढ़ते चले आए हैं, जिसकी हमारे वहां एक मिसाल दी जाती है कि जानी ज़ैदुन अखूक, मेरे पास जैद आए जो तेरा भाई है। तो बताना ये नहीं था कि भाई आया, बताना ये था जैद आया है, लेकिन भाई का जिक्र साथी के लिए कहा गया है। तो कलील सपोर्ट के लिए, असल मुराद निस्फ है। ये पूरी बहस उलमा ने की, लेकिन ज़िम्मन ये बात मैंने आपके सामने कर दी तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हबीब हम आप पर बहुत भारी कलाम यानी बहुत भारी जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो लोगों के साथ ताल्लुक रखना और अल्लाह की रिजा के लिए दीन की तबलीग करना और पैगाम को पहुंचाना ये बहुत बार और शाख है। लेकिन जिसे ये नसीब हो गया है ना, तो फरिश्ते भी फिर उसके तलवों को चाटते हैं। ये अल्लाह का करम हुआ, इन उलमा को ये सादत मिली कि ये अमीर हमजा मदरसा इन्होंने कायम किया और नबवी तरीक का फैजान इनको अल्लाह ने अता फरमा दिया। आगे बढ़ना चाहता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज का ये जिक्र हजरत हमजा के हवाले से, मुख्तसर रात बहुत हो चुकी है, एक तो इस मदरसे के हवाले से मैंने बात की, अपना ताउन इदारों के साथ करें। मदरसा इस्लाम का किला है, ये छोटा सा मदरसा हैदराबाद के अंदर है, लेकिन इस पर अमेरिका की नजर होगी। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उसकी परवाह नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जहां इस्लाम बचता है और महफूज होता है वो मदरसा है। इसलिए सारे ऑडिट, सारे इंतजाम, सारे कवानीन मदरसों के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे ऑडिट भी पेश करते हैं,
सारे मामलात करते हैं, लेकिन सख्तियां यहां पर आती है। तवज्जो है, आज आपने देखा जहां इनकलाबी तहरीकें चल रही हैं वहां सेकुलर लिबरल मनहूस नहीं, वही लोग इस्लाम और अमन की कमांड को संभाले हुए जिनका ताल्लुक मदरसे से था। अफगानिस्तान हो, चीचिनिया हो, मकबूजा कश्मीर हो, मौजूदा पाकिस्तान हो, ये कमांड जिहाद की किसके मुकाबले में? जुल्म के मुकाबले में, बदअखलाकी के मुकाबले में, बदअमनी के मुकाबले में। ये शऊर बेनफ्सी के साथ अपनी जान को कुर्बान कर देना, ये कुरान और सुन्नत इस बात की रहनुमाई करता है। और कुरान और सुन्नत की सही तालीम जहां पर मिलती है वो इदारा है, वो मदरसा है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, सरकार दो आलम ने सबसे पहला मदरसा हजरत ज़ैद के घर, हजरत अरकम के घर बनाया। इस्लाम का पहला मदरसा हजरत अरकम के घर था। बोलो सुभान अल्लाह। और ये जितने मुहाजिर सहाबा हैं 150 के करीब, इनमें अक्सर सहाबा को इस्लाम और ईमान की दौलत जहां से मिली उसी मदरसे में मिली। और इस्लाम का सबसे पहला मदरसा अरकम था, और उसके सबसे पहले मोहतमिम दारुल उसके सबसे पहले मोहतमिम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। तो वो मोहतमिम घबराए नहीं, डरे नहीं, वो ये देखे कि उसको फैजान किन का मिल रहा है। और इसी के बाद से सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला मुर्तज़ा, सारे अकाबिर जो इन इदारों के मुहाफिज थे, माना कि कभी हालात कैसे बन जाते, कभी कैसे, लेकिन मैं इदारे के मुहतमिमीन और एडमिनिस्ट्रेटर से कहता हूं और बानीन से कहता हूं, पीछे नहीं हटना। तुम उस मनसब के तर्जुमान बन रहे हो जो मनसब जनाब रसूलुल्लाह। सबसे पहले मदरसे और इस दारुल उलूम के पहले मुहतमिम जनाब रसूलुल्लाह। तालिब इल्म को खाना क्या मिलेगा? तवज्जो है, उनकी खुराक क्या होगी, उनके रहन सहन क्या होंगे? ये तो मुसाफिर हैं, अल्लाह के दीन के मुसाफिर हैं, आए हुए हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। इसकी फिक्र जनाब रसूलुल्लाह खुद फरमाते थे। बुखारी शरीफ की हदीस से गज़वा हुआ, बहुत बड़ी जंग हुई, बहुत माल आया। हजरत ज़हरा पाक और मौला अली हुजूर अलैहिस्सलाम के पास गए कि कुछ बांदियां हमें दे दें, कुछ गुलाम हमें दे दें। हुजूर ने फरमाया इसमें से एक भी नहीं दूंगा, बल्कि सब के सब को मैं फरोख्त करके ये जो आए हुए अल्लाह के मेहमान मेरे पास पढ़ने के लिए, उनकी खुराक, उनके लिबास पर मैं लगा दूंगा। मदीने में पहला मदरसा सुफ़ा बना। तवज्जो है, क्या बना? सुफ़ा। को मदीने हुजूर सैयद आलम के हुजरा मुबारका के सामने वो चबूतरा थल्ला जिसको आप कहते हैं, ना दीवारें हैं, तो जब दीवारें नहीं है तो खिड़कियां कहां से आएंगी, जब खिड़कियां नहीं तो छत कहां से आएगा? तो खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे वो मदरसा बना हुआ है। जनाब रसूलुल्लाह, इमाम बुखारी ने बाप बांधा, ईसारुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसारुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल आरामिला वस्सुफ़ा हीना सअलतु फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुजूर से बाब ईसारिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल आरामिल, हुजूर ने तरजीह दी, हुजूर ने फौकियत दी बेवाओं को और सुफ़ा के तालिब इल्मों को। किस पर? सैयदा ज़हरा पर। फरमाया सैयदा ज़हरा ने जब मांगा तो फरमाया सैयदा मेरी बेटी, मैं तुम्हें कोई वजीफा बता देता हूं, तुम उससे अपनी कनात कर लो। रहा ये माल, तो ये माल सारा का सारा सुफ़ा मदरसे के तलबा पर खर्च हो जाए। यहां से आप अंदाजा लगाइए कि तालिब इल्म की खिदमत। इसलिए इस्लाम में वो शख्स बड़ा मुस्तहसन दर्जे पर पहुंचा जिसने अपने माल खर्च करने के अंदर मदारिज और दर्जे बना लिए, और अपने करीबी रिश्तेदारों की जरूरत के बाद सबसे बड़ा दर्जा उसने जो रखा वो अल्लाह के दीन के मदरसों का रखा। कभी आपने गौर किया इस मदरसे के अंदर जो तलबा पढ़ रहे हैं, इनके उस्ताजों का मुशायरा तनख्वाहें कौन देता है? इधर माल उड़ रहा है, उधर सिगरेट पी रहा है, उधर गुटखा फेंक रहा है, हलाल कमा रहा है, इधर उधर उड़ा रहा है, ये गैर जरूरी लोगों को दे रहा है। कलमा पढ़ने के साथ साथ तवज्जो, जैसे मैं और तू किसी सियासी जमात में होते हैं ना, तो हमें सियासी जमात में ये बात समझ में आ जाती है कि ये तनख्वाह मिली है, माँ बाप का खर्चा, बीवी का खर्चा निकाल कर इतना खर्चा जमात को देना है, इतना खर्चा लीडर को देना है। लोग कहते जी नजरियाती है। तो मैंने कहा ये तुझे समझ में आया, दीन के लिए कलमा समझ में नहीं आया। कलमा पढ़ने के बाद माँ बाप और रिश्तेदार करीबी लोगों की खिदमत के बाद तुझ पर हक हो जाता है मसाजिद का, मदारिस, ताकि तेरे माल का हिस्सा वहां पर जाए। यह असबाबी दुनिया है,
जनाब रसूलुल्लाह ने खुद चंदा किया है। सरकार दो आलम वो हैं कि अबू हुरैरा को अगर 3 खजूर डाल दें तो जनाब वो खाने पर कई बरसों तक वो खजूर खत्म ना हो। लेकिन असबाबी तकाजे के एतबार से गज़वा तबूक हो या दिगर जगह सरकार खुद चंदे की अपील करने के लिए आगे आते हैं। ये बुरी चीज नहीं जो है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना पूरा घर ला रहे हैं, हजरत उमर अपना आधा घर ला रहे हैं, कोई साहबी क्या ला रहा है। लिहाजा तुम्हारे मालों पर सबसे बड़ा हक जो अल्लाह की तरफ से है, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे रिश्तेदारों के बाद, दिगर जरूरियात और मसारिफ के बाद इधर उधर किसी चरसी मवाली पर लुटाने की बजाय जो दिन की सरहदें जहां से दीन महफूज होता है और दीन को पहरा देने वाले ऐसे मुजाहिद, कुरान को बचाने वाले, रसूलुल्लाह के दीन को बचाने वाले बच्चे आपने देखे, जहां ये टीम तैयार होती है वो आपका हक है। उस कौम पर कोई गलबा नहीं कर सकता जिस कौम के महाज पर लड़ने वाले मजीद मजबूत मुहाफिज हो और फौजी हो। तो ये मदरसा फैक्ट्री है किस चीज की? रसूलुल्लाह के दीन के वफादारों को पैदा करने की और बनाने वालों की। जिसे दीन से मोहब्बत होगी उसे खुद समझ में आ जाएगा कि वो किसी फर्द की खिदमत नहीं कर रहा है, वो दीन की खिदमत कर रहा है। वो किसी एक बंदे की खिदमत नहीं कर रहा है, वो दीन की खिदमत कर रहा है। तो मदारिस के साथ मेरे दोस्तों बुजुर्गों वाबस्ता रहिए। थोड़ा से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। खलील अम्बेडकरी से जब पूछा गया कि पहले जो मदरसे होते थे उनका नाम मदरसा होता था, मदरसा होता था। उन्होंने कहा नहीं, मदरसा तो नहीं, नाम तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो है वो नाम रखने तो हर्ज किया है, बात तो वही है। तो पूछा गया क्या इमारतें ऐसी होती थी जैसी हमारी? उन्होंने कहा नहीं जनाब, तबद्दुल ज़मानी से फिर इमारतों का सिलसिला शुरू हो गया, ये बिदअत नहीं है। तो मैंने कहा यह कायदा तुझे मिलाद में नजर क्यों नहीं आता? कायदा मिलादुन नबी में नजर क्यों नहीं आता? तो मदारिस के साथ वाबस्ता रहिए। आपका अखलाक, आपका ईमान, आपका अकीदा, आपका दीन महफूज रहेगा। आप तो दिन भर काम पर रहते हैं। ये उलमा हैं जो आपके बच्चे को दीनदार बनाकर आपके सामने पेश करते हैं। तो इन उलमा से इस तरह आप यहाँ पर बैठे इस रात के पहर में मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। इसलिए हुजूर ने फरमाया था कि आलिम बन जा, उग़्दु आलिमन। या रसूलल्लाह मैं तो धंधा करता हूँ, कारोबार करता हूँ, इतना टाइम कहां से निकालूंगा, तो क्या करूंगा? तो फरमाया मुतअल्लिमन, उनका शागिर्द बन जा। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया आलिम बन जा। तो माना यही था कि अगर आलिम बनने का सारा टाइम दूंगा तो बिजनेस कब करूंगा, नौकरी कब करूंगा, खाऊंगा क्या? तो हुजूर ने फरमाया चलो फिर मुतअल्लिमन, उनका शागिर्द बन जा, टाइम निकाल। हुजूर इसका भी टाइम नहीं है तो फरमाया सामिआन, उनका सुनने वाला बन जा। और एक रिवायत मुहिब्बन, उनसे मोहब्बत करने वाला तो बन जा। चौथा ना बनना वरना बर्बाद हो जाएगा। इन तीनों में से कोई एक बन जाना। तो आप में मोहब्बत करने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं और उलमा के सामने बैठने वाले भी हैं। तो हुजूर ने जमानत दी है, जो आलिम बना या फिर उनका शागिर्द बना या फिर उनको सुनने वाला बना या फिर उनसे मोहब्बत करने वाला बना, फरमाया इन चारों में से कुछ बन जा। पांचवा ना बनना वरना हलाक हो जाएगा। तो खुश नसीब है वो लोग जो इस मदरसे पर एहसान नहीं कर रहे, इन उलमा पर एहसान नहीं कर रहे, अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करे, इस रात न जाने लोग कहां पड़े हुए हैं, कहां फिर रहे हैं। और आप उलमा से मोहब्बत करने वाले, उलमा से मोहब्बत उनसे मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के दीन से मोहब्बत है और अल्लाह रसूल से मोहब्बत है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये दो मौजू पर मैंने बात की, अब तीसरी पर बात करता हूं, चौथी पर बात में खत्म कर देता हूं आपके सामने। ये सैयदुल शुहदा का उर्स है। हजरत सैयदुल शुहदा रज़ी अल्लाह ताला हजरत हमजा रज़ी अल्लाह हुजूर के चहीते चचा, रिश्ते में चचा भी हैं, रजाई भाई भी हैं। और एक ये ऐसी मनकबत है मेरे दोस्तों, 100 दफा भी कोई भी आलिम दीन सुनाए हमें शौक से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हुजूर की महबूब शख्सियत है। हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा भी हैं सगे, और हुजूर अलैहिस्सलाम के रजाई भाई भी हैं। और फिर हमारी माओ की इज्जत कुर्बान हो, सैयदा आमिना के कदम मुबारक पर, उनकी दहलीज पर सैयदा आमिना पाक के चचा की जो बेटी है, यानी हजरत आमिना से हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं और वहां से हजरत
आमिना की चचा की बेटी यानी आपके रिश्ते में बहन, वो वालिदा है हजरत हमजा की। तो यहां से रिश्ते में अगर आप देखें तो रिश्ता वहां मामू वाला भी बन जाता है, यहां भाई वाला भी बन जाता है। और रजाई भाई का हुक्म तो यह है, सरकार ने फरमाया जो रिश्ता रजात का है वैसी हुर्मत नसब की है। जैसे नसब की हुर्मत है ऐसे ही रजात की हुर्मत है। यानी ये दो रिश्ते इतने करीब है। तो ये तीन ऐसा यूनिक रिश्ता आपने शायद कहीं नहीं देखा हो, और देखा हो तो कम से कम एक आध दफा किसी के लिए देखा हो। लेकिन हजरत हमजा का जनाब रसूलुल्लाह से रिश्ता ये तीन जहतों के साथ जुड़ जाता है। आपकी जिंदगी, आपका नाम मुसलमानों के सामने आना के इनकलाब है। आप औलाद इब्राहिम हैं, कुरैशी हैं, और हजरत इब्राहिम के तीन वस्फ कुरान ने बयान की है। लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, मेरा इब्राहिम हलीम है। हाय हाय बोलो सुभान अल्लाह। अव्वाह है और मुनीब है। हलीम कहते हैं बुर्दबार को, किसको? बुर्दबारी को, जो दरगुजर करने वाला हो, छिछोरों को मुंह ना लगाने वाला हो, कमजोरों पर हाथ ना डालने वाला हो। तवज्जो है, यहां पर उलमा ने लिखा बुर्दबार किसको कहते हैं? का बुर्दबार वो होता है जो हक को फौरन कबूल करता है, चाहे उसके लिए तुर्शी बयान क्यों ना की जाए। वो मसला पर जो नजर रखता है वो हक की जानिब रखता है। बुर्दबारी का मेयार क्या है? बुर्दबारी का मेयार यह कि बंदा हक की तरफ रहे, अगले के मनसब को ना देखे, मकाम को ना देखे, हैसियत को ना देखे। जब वो बात दुरुस्त सही पहराए में तकरीब से हट कर रहा है तो हलीम बंदे की मिसाल ये होती है कि वह हक की तरफ जाता है, किसी और निस्बत की तरफ नहीं जाता। और हलीम का माना है दरगुजर कर देने वाला, गैर जरूरी लोगों में नहीं उलझेगा, मंशूर पर नजर रखेगा, दरगुजर कर देने वाला, छिचोरों को मुंह ना लगाए, बल्कि हक के लिए जान तक को कुर्बान कर देने वाला। ये हिल्म है और ये अंबिया का सबसे बड़ा वस्फ होता है। इसी पर उनकी नबूवत की सारी शान उस्तवार होती है। और हज़रत इब्राहिम को कुरान ने कहा लहलीम, मेरा इब्राहिम इंतहाई बर्दाश्त करने वाला, बुर्दबार है, दरगुजर करने वाला, और नजरिए पर पहरा देने वाला, और नजरिए की तरफ रागिब रहने वाला। अव्वाब, नरम दिल है, गरीबों का ख्याल रखने वाला है। मुनीब, तवज्जो में इधर रखना, बात करना तो उठ के चले जाओ, ये जिक्र हजरत हमजा है। मुनीब, जब भी कोई मुश्किल पेश आए, हालात परागंदा हो, हर हाल में खुशी और गम, इनाबत रुजू इल्लाह करने वाला, अपने रब की तरफ तवज्जो करने वाला, और अपने रब ही से ईमान और यकीन की रसद पाने वाला। हजरत इस तीन गोशे पर, हजरत इस तीन उन्वान पर, हिल्म और शफकत और मेहरबानी और इनाबत रुजू इल्लाह, ये तीन उन्वान बनाकर कभी आप पूरे हुजूर के दादा जितने भी हैं, और बिलखुसूस हुजूर के रिश्तेदार, यहां तक कि हजरत हमजा से लेकर इमाम हुसैन तक, इन तीन वस्फ को देखिए, आपके सामने उनकी सीरत पूरी निखर कर सामने आ जाएगी। इसलिए कि हर चीज विरासत में आगे बढ़ती है। एक बाप दादा का माल बढ़ता है और एक मिजाज बढ़ता है। तो इस खानदान का मिजाज, विरसी मिजाज क्या है? वो हिल्म है, अव्वायत है और इनाबत। ये आपको सादात में नजर आएगा, ये उस वस्फ में नजर आएगा, हजरत हमजा में नजर आएगा, मौला इमाम हसन पाक में, मौला इमाम हुसैन पाक में, हजरत अब्बास में नजर आएगा। ये ऊपर तक आप चले जाइए, क्योंकि ये इनके जद्दे आला हजरत इब्राहिम के अखलाकी औसाफ हैं। और माहिरान नफ्सियात इल्म ये बात करते हैं, जैसे माली विरासत आगे बढ़ती है, इस तरह बाप दादा के अखलाक भी विरासत में आगे बढ़ते हैं। बच्चा चाहे जैसा भी हो, वो वस्फ उनमें पाया जाता है, और वस्फ देखकर बंदा कहता है तू फलाने का बेटा तो नहीं है, तेरे अंदर वो आदत पाई जाती है। तो लिहाजा कुरैश में जो असमत है बनु हाशिम के अंदर, वो हिल्म है, अव्वायत है और इनाबत है। ये लफ्ज ऐसे हैं जिसके तहत हम इस मौजू का कुछ इहाता करने की तरफ आ सकते हैं। हजरत हमजा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुजाअत, ये हया का एक शोबा है। शुजाअत जो है वो हया का एक शोबा है। और इल्म नफ्सियात के माहिरीन ने कहा है कि जिसमें खैर जितने दर्जे की होगी उतने ज्यादा उसमें हया आएगी। जिसमें खैर जितनी होगी उसमें हया आएगी। हया लिहाज को कहते हैं, हया अगले के मनसब से शनासाई को कहते हैं, हया हिफ्ज़ मरातिब को कहते हैं, हया
साहिब कद्र और अजीमत के मकाम को जानने को कहते हैं। और इसी हया का एक वसिद्क है, एक शुजाअत। शुजाअत का माना चिल्लाना, बिफर जाना, किसी की गर्दन काट देना, हर एक पर तलवार उठाना नहीं। शुजाअत उस बैलेंस को कहते हैं। जब हया मकाम पर पहुंचती है तो शुजाअत दरअसल हया का वसिद्क है। शुजाअत दरअसल हया है, सिद्क दरअसल हया है, अदल दरअसल हया है। और माहिरीन फलसफाए अखलाक ये कहते हैं कि दुनिया का तवाजुन जिस चीज पर रुका हुआ है वो आदल है, वो हया है, वो शुजाअत है। और अल्लाह रब्बुल हज़रत सैयदुना, अब आप देखिए ना हज़रत हमजा को, आप देखिए कि जहां पर जिस पर गुस्सा करना है वो वहीं पर करते हैं, और उतना ही करते हैं जिसका वो लायक है। जैसे मौला कायनात ने जब एक ज़रब से मेरे भाइयों बुजुर्गों खैबर के अंदर मरहब को गिराया, तो एक ज़रब इतनी जोरदार मारी कि उसका सितर खुल गया। यानी जो उसने सितर पहना हुआ था वो खुल गया, वो बरहना हो गया। हजरत मौला कायनात ने मुंह दर किया और तलवार से सितर को ढांक दिया। ये है शुजाअत, जिसमें बर्बरियत दहशत नहीं होती है, एक तवाज़ुन होता है। इतना गुस्सा हो अगला आपको बदतमीजी कर रहा और लड़ने के लिए आ गया, लेकिन आपने जब उस पर ज़रब मारी, उसकी सितर खुल गई, तो आपने फरमाया देख अगर ये मेरे साथ होता तो तू मेरे साथ ना जाने क्या करता, लेकिन मेरे अंदर ये हया है कि तुझसे जितना बदला लेना था मैंने ले लिया, लेकिन रुसवा कर देना ये हमारे में नहीं है। जितना तेरी हैसियत थी आपने फौरन उसका सितर ढांप दिया। ये वो हया है जो जोश को, ये है वो शुजाअत जो इश्तिआल को तवाज़ुन पर रखता है। क्योंकि इश्तिआल सिफत बद बनती है, वो सिफत हुस्न के दायरे में जब आती है, जब बंदे में शुजाअत आती है। आपकी शहादत का वाकया बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। किताबुल मगाजी के अंदर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कत्ल सैयदना हमजा का एक पूरा चैप्टर बांधा और एक पूरी हदीस उसमें नकल फरमाई। सरकारी दो आलम को आपको बहुत मोहब्बत थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 70 दफा आपका जनाजा पड़ा, आपका जसद मुबारक ऐसे रख दिया गया, दूसरे सहाबी के जसद को लाया जाता, जनाजा पढ़ा दिया जाता, हटा दिया जाता, आपका जसद यूं ही है, फिर लाया जाता, फिर पढ़ाया जाता, आपका जसद यूं ही है। देखे मैं तकरीर में भी बाएं हाथ से इशारा नहीं दाएं से कर रहा हूं, क्योंकि ये उनके मनसब का हया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए 70 दफा रसूलुल्लाह ने जिन पर दुआ की, और हुजूर पर यह कैफियत थी, फरमा मैं ओहद के पहाड़ पर अपने चचा के बदन को ऐसी छोड़ दूं कि परिंदे आए और इन्हें नोच के खा लें, कि कयामत के दिन का हशर जो इन परिंदों के पोटों के अंदर हो, लेकिन मेरी फूफी और इनकी बहन सईदा सफिया का लिहाज ना होता। यानी ये आजमाइश और ये सख्ती जो हुजूर जिक्र फरमा रहे हैं, ये तरक्की मदारिज की तरफ हुजूर कह रहे हैं। ये और मुस्नद इमाम अहमद में ये हदीस मौजूद है। हजरत जाबिर के मुस्नद में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबु उहद, जब हुजूर के सामने कभी भी उहद का जिक्र होता, हुजूर के सामने कभी अस्हाबे उहद का जिक्र होता, तो सरकार ये दुआ जुमला कहते थे, लवदितु अन्नी गुदिरतु मा अस्हाब, मेरी ख्वाहिश ये कि जिस तरह धोखा देकर, क्योंकि हजरत हमजा को धोखे से शहीद किया गया, और ये जो पीछे से आए हैं ये भी एक धोखा था, तो हुजूर कहते हैं लवदितु, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, लवदितु अन्नी गुदिरतु मा अस्हाब नुहिसल जबल, काश मुझे भी इसी तरह का शिकार बना दिया जाता और मैं अपने सहाबा के साथ ओहद पर रह जाता। ये मुस्लिम इमाम अहमद के अल्फाज हैं। यानी हुजूर को असहाबे ओहद की शहादत से इतना गम था, फरमाया मैं लौट कर मदीना ना, मैं लौट कर मदीना ना, बल्कि लफ्ज मौजूद है गुदिर, तो उसी तरह मुझे भी धोखा दिया जाता जिस तरह मेरे असहाब को धोखा दिया। फरमाया लवदितु अन्नी गुदिरतु मा अस्हाब, अल्लाह अकबर, जिस तरह धोखे से मेरे चचा को शहीद कर दिया गया, गम इतना था, फरमाया कि वो मेरे साथ भी होता नुहिसल जबल, और मैं उन्हीं पहाड़ी वालों के साथ वहां पर रह जाता। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ओहद का गम और उन शुहदा के साथ हुजूर की कल्बी रिक्कत और मेहरबानियां कितनी थी। बुखारी शरीफ के अंदर आता है कि दो शख्स मक्का से निकले, उनको पता चला कि
मुल्क शाम या किसी इलाके के अंदर हजरत वहशी मौजूद है। हजरत बोलो वहशी, बात को समझने की कोशिश करो। हजरत वहशी मौजूद है। वहशी वो है, अब मैं एक बात आपसे करना चाह रहा हूं जो हजरत हमजा के उर्स में बड़ी कम होती है। हजरत वहशी वो हैं जिन्होंने हजरत हमजा को शहीद किया था। ठीक है, इसलिए हम रावजियों से कहते हैं कि गुस्सा भी अल्लाह के लिए, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए। ये जो तवल्ला और तबर्रा के जो टमाटर तुम बेच रहे होते हो ना, तो ये तवल्ला और तबर्रा के टमाटर अपने सड़ी हुई मार्केट से ना लाओ। ये तवल्ला और तबर्रा दोनों अल्लाह के लिए होना चाहिए। तुमने जो अपने उसूल बनाए हुए तवल्ला और तबर्रा, लेकिन तुम्हारी जात के लिए मौला अली पीछे नमाज पढ़ गए फिर भी तबर्रा। तवल्ला कब होगा? तवल्ला कब होगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों? और जिस उम्र पर मौला अली फख्र कर जाए उसके कातिल से तवल्ला, और जो मौला अली सारी जिंदगी अबू बकर उमर के पीछे नमाज पढ़ गए उनसे तबर्रा। तो मैंने कहा नाम तो बड़ा अट्रैक्शन वाला लेता है, तवल्ला और तबर्रा, लेकिन वो तेरी नफ्स की ख्वाहिश होती है। सुन्नी भी तवल्ला और तबर्रा का कायल है, हम इससे मफर नहीं है, लेकिन हमारा तवल्ला और तबर्रा अपनी पसंद के लिए नहीं होता है, अल्लाह रसूल की पसंद के लिए होता है कि मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह की। तवज्जो है, ये तुम कोई बहुत बड़े ठेकेदार नहीं बने तवल्ला तबर्रा। मैंने कहा ये तो हमारे मजहब की बुनियाद है। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, ये क्या है? तवल्ला तबर्रा ये और क्या है? समझ रहे हो कि तवल्ला बमाना मोहब्बत करना, तबर्रा बमाना बेजारी करना। लेकिन तवल्ला किससे? जिससे रब मोहब्बत करे उससे मोहब्बत, और तबर्रा किससे? जिससे अल्लाह रसूल नाराज हो। उन सारे सहाबा को अल्लाह के उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न, और तू उन पर तबर्रा करे। तो तेरा तवल्ला कलिमतु हक़्क़िन जो मौला ने मेरे फरमाया था, और खारजी हो या नासबी हो या रावजी, उनको ठोकने के लिए मौला का कौल बड़ा जबरदस्त है कि कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहिल बातिल। फरमाया अली तू ऐसा है मिसले ईसा के, तुझसे दो कौमें पहचानी जाएंगी, गुलूव करने वाले भी और कसर करने वाले भी। तो गुलूवी जुमले से हम कहते हैं कि सुनो, मौला कायनात ने, हमारे आका ने फरमाया था, क्या फरमाया? फरमाया कि कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहिल बातिल। बातें तो ठीक करते हो लेकिन मुराद बड़ी गलत लेते हो। कहते तवल्ला तो जुमला अच्छा हो, लेकिन जो उसकी मुराद है वो लेते नहीं हो, और जो उसकी मुराद नहीं है वो ले लेते हो। तो हजरत वहशी वो हैं, मैं तारीख पहले बता देता हूं आपको ताकि मसला खत्म हो जाए। हजरत वहशी वो हैं जिन्होंने हजरत सैयद शुहदा को शहीद किया, लेकिन कब? जब वो दार इस्लाम में नहीं आए थे। उनका कत्ल करना इस्लाम की वजह से नहीं था, तवज्जो है। और अगर इस्लाम की वजह से भी होता तो जब वो खुद इस्लाम ले आए तो रसूलुल्लाह का कौल मुबारक है और कुरान की आयतें इसकी शाहिद हैं कि रब जब मेहरबानी पर आता है कि जो अपने गुनाह और कुफ्र से निकलकर नूर की तरफ आता है, तो खुदा खुद उस गुनाह की कालीकी को सवाब में बदल देता है। अल इस्लाम यहदिमु मा क़ब्लहु, कलमा पढ़ने के बाद, तवज्जो है, कलमा पढ़ने के बाद, खुदा की तौहीद को कबूल करने के बाद, नबी की रिसालत और ज़ुर्रियात दीनिया को कबूल करने के बाद जितनी खताएं सब माफ हो जाती हैं। तवज्जो है मेरे भाइयों। और हजरत वहशी के बारे में हमारे पीर हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी ने रावजियों की गर्दन पर पांव रखकर जो जुमला कहा, और ये हम कहना चाहते हैं, सहाबा के मशरब को सारे हमारे बुजुर्गों ने लिखा, लेकिन जिन्होंने इनको बारीकी से समझा और कभी भी बाल बराबर भी वो अपनी पोजीशन से लूज नहीं हुए, वो दो शख्स हैं, एक इमाम रब्बानी और एक आला। कैमरा लगा हुआ है, कुछ बातें नहीं कहूंगा माइक पर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सारे अहले सुन्नत के अकाबिर ने इस दो मौजू पर लिखा है, लेकिन जिसकी तहरीर में कभी हल्का भी आप झोर नहीं देखोगे, बल्कि नजरिए का तसलसल देखोगे, वो सरकार इमाम रब्बानी है और आला हजरत हैं, बिलखुसूस दर बाब इज्जत सहाबा और नामूस सहाबा। क्या जुमला लिखा है सरकार हमारे पीर शेख अहमद सरहंदी के, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफस गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान। अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार। हमारे शेख और हमारे दादा परदादा पीरों में से हैं, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं,
वहशी साहबा की जमात में कितने आखिरी नंबर पर हैं? वहशी, हजरत वहशी साहबा की जमात में कितने आखिरी नंबर पर हैं? जहां अबू बकर पहले हैं, उमर, उस्मान। लेकिन फरमाया कि हुजूर की सोहबत का एक असर है कि मकाम एहसान के उस दर्जे पर पहुंचे कि अवैस करनी सैयदुत ताबईन होकर उस फजीलत को ना पा सके जो वैशी इस्लाम लाकर और एक निगाह मुस्तफा पर उस मकाम। तो तू जनाब मुआविया की बात करता है, तू हजरत अबू सुफियान की बात करता है, ये तो हजरत वैशी की बात करता है कि सोहबत रसूल का कमाल। बोलिए सुभान अल्लाह। और एक जुमला हमारे शेख ने ये बड़ा जबरदस्त लिखा, फरमाया कि जिसका खुलासा लुबे लुबाब में तकरीरी अंदाज में आपके सामने कर रहा हूं। हजरत वैसे करनी सैयदुत ताबईन है, औलिया के सरदार है अपने असर के, लेकिन सहाबी नहीं है। वो हुजूर के दौर में मौजूद थे, वो यमन में थे और सरकार मदीने में थे। क्या दौर था, वो यमन में है और सरकार मदीने में। हुजूर की खबर भी आ चुकी है, इत्तला भी है, लेकिन माँ की इताअत के अंदर वो रुके रहे। माँ की इताअत में वो, बोलिए, रुके रहे। हमारे पीर ने ये जुमला कहा, लेकिन इसको हजरत अवैसे करनी के मर्तबे पर नहीं, इसको सोहबत रसूल के मर्तबे पर करना। एक है माँ की सोहबत और एक रसूलुल्लाह की सोहबत। इमाम रब्बानी की बात समझ में नहीं आती तो राबजी भौंकता है। मैंने कहा एक है रसूलुल्लाह की सोहबत और एक है माँ की सोहबत। बताओ कौन सी सोहबत आला है? हुजूर की सोहबत। इसी जमीन पर मेरा हमारे इमाम सरकार इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि अगर उनको इदराक उस दर्जे का हो जाता कि कहां माँ की खिदमत और कहां सरकार की हाजिरी, क्योंकि हुजूर का मर्तबा माँ से बड़ा है ना। तवज्जो है, हुजूर का मर्तबा माँ से बड़ा है ना। बोलिए, बोलिए ना जनाब, माँ से बड़ा है ना, बाप से बड़ा है ना। कहते हैं हुकूकुल इबाद में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक बंदों का है। मैंने कहा हुजूर का हक अल्लाह के हक में बेटा, ये जो बंदों वाली बात कर रहा है, बाप का हक वहां से शुरू होता है, लेकिन हुजूर का हक अल्लाह के हक में दाखिल। वो हुकूकुल्लाह में, इसलिए कुरान ने जहां पर भी आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर की बात की है, तो हुजूर की रिसालत आमन्ना बिल्लाह में दाखिल। तवज्जो है, गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। तो फरमाते हैं कि अगर उनको इदराक इस दर्जे का हो जाता तो एक माँ क्या, समझाने के लिए बात अपनी तरफ से कुछ इजाफा कर रहा हूं, एक माँ क्या 100 माँ को हुजूर पर कुर्बान करके सरकार के दरबार पर पहुंचते। तो फरमा हजरत वहशी जिनसे ये अमल सरजद हुआ लेकिन दरबार मुस्तफा से मुआफी मिली और सहाबियत का दर्जा पाया, एक निगाह मिली, चाहे वो जलाल की मिली हो, फरमा उस कमाल एहसान पर पहुंचा दिया कि सैयद ताबईन हजरत अवैसे करनी उस मकाम पर ना पहुंच सके। तो ये सोहबत रसूल का मकाम है। तो मुझे बचाओ जो खुलफाए राशिदीन हो, जो अशरा मुबश्शिरा हो, जो असहाबे बदर हो, जो कबल फतह बाद फतह इनायात की भरमान पाने वाले हो और सोहबत के कई दिन कई अरसे पाने वाले हो, उनकी गर्द राह को भी कोई कमाल वाला नहीं। बुखारी शरीफ, उन दो बंदों को इतला पहुंच गई कि हजरत वहशी वहां पर बैठे हैं। हजरत वहशी जो थे ना, उनसे अगर ये बज़ाहिर ये चीज सरजद हुई, लेकिन कब हुई कि जब इस्लाम के नूर से इरफान नहीं मिला। लेकिन मैं कहता हूं कि वाकई में ये सैयद शोहदा का फैजान उन्हें मिला। मुझे बताओ कल क़यामत के दिन जो खामखा हजरत वहशी पर चीखते हैं, मुझे एक बात बताओ, क़यामत के दिन हजरत हमजा के सामने हजरत वहशी आएंगे तो तू बता के वो लाठी उठा के मारेंगे या छाती से लगाएंगे? लाठी उठाकर तो अबू जहल को मारेंगे, लाठी उठाकर अबू लहब को मारेंगे और वहशी को जरा लाड़ से दबाकर कहेंगे यार चल छोड़ दे, जो हुआ आया तो तू उसी रास्ते पर ना जिस पर मैं आया था। मैंने कहा वो तो दोनों हाथ में हाथ देकर जन्नत में जाएंगे, तेरा मुंह काला हो जाएगा। लिहाजा जितनी मोहब्बत दायरे में शरीयत ने तवल्ला की है ना, तो उतना ही तवल्ला कर, ज्यादा बाहर ना जा, जितना दायरा शरीयत मुताहरा ने रखा है। वरना ये तवल्ले में इतने आगे जाते हैं। कहते जी वो अबू लहब के, मैं बाकायदा एक दिन मैं मगरिब की नमाज पढ़ा था हाफिज साहब किबला, तो एक बंदा रोता हुआ, और मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। मैं क्यों नाराज? कहने आज आपने मगरिब तब अबू लहब नहीं पढ़ा। तो
मैंने कहा तो मैंने कोई किरात गलत की है? नहीं, आपने जनाब अबू लहब का नाम किया। मैंने कहा मनहूस अबू लहब पर खुदा लानत भेजे। नहीं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब उनका नाम आता है। तो आप देखो भाई, रिश्ते भी कबूल करने तो ईमान की वजह से ना। तो खुश हो जाओ, तुम अहले सुन्नत हो, तुम्हारा तवल्ला भी मुतवाजिन है, तुम्हारा तवर्रा भी मुतवाजिन है। बोलो सुभान। अब उसका बुला पर प्यारा मेरे दोस्तों बुजुर्ग, अब कहानी यहां तक नहीं रही, कहानी और भी आगे जाती है। तो हजरत वहशी किसी मुल्क में थे, लेकिन उन्होंने जब मुसलमा कज़्ज़ाब को ठोका, तवज्जो है, और चुन के भी उस बंदे को मारा जो हुजूर का सबसे बड़ा बेअदब था, और जब छुरी से वार किया उसके ऊपर फेंक कर उसी चक्कू के साथ, और वो जैसे खिंजीर का शिकार होता है वो हलक से आवाज निकालता, ऐसा वो खिंजीर नुमा बड़ा बदन वाला था। तारीख में आता है कौन? मुसैलमा, जिसने झूठा नबूवत का दावा किया। जब वो गिरा तो आपने चक्कू उठा के फरमाया, और ये नविश्ता दीवार है हर किताब में, मेरे दोस्तों ने फरमाया गवाह हो जाओ, जब मैं जाहिलियत में था, जमाने कुफ्र में था, तो इस्लाम की एक कदर वाली शख्सियत पर मेरा हाथ उठ गया, और आज मैं दामन मुस्तफा में वाबस्ता हूं, कुफ्र की सबसे बदतरीन शख्सियत को मैंने मारा। तो देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या एजाज अता फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। वो कफारा भी बना, यारी भी बनी। असल तो हुजूर को मानना था, जब हुजूर के गुलाम हो गए तो फिर झगड़ा कैसे? बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर के गुलाम हो गए तो फिर झगड़ा कैसा? बुखारी शरीफ में तवील हदीस मौजूद है। वो दो आदमी चल कर गए हजरत वहशी से मिलने के लिए, तो उनमें से एक जो बंदा था ना, हजरत वहशी इतने ज़हीन आदमी थे, उनमें से एक बंदा जो था ना, उसने अपने मुंह को चादर से बांध लिया था, क्योंकि सवाल बहुत मुश्किल था, सवाल बहुत जलाल में लाने वाला था, सवाल जो बड़े गुस्से वाला था। तो एक बंदा जो था ना, उसने अपना मुंह, उबैद नाम था उसका, आगे पीछे उसके नाम की तफसीर बुखारी मौजूद है, मुंह बांध लिया उसने ऐसे कि मैं अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त ना दूं, और हजरत वहशी के पास जाकर बैठ गया। कहने लगे आप वहशी हैं? तो आप बूढ़े हो चुके थे, बुढ़ापे का वक्त था। आपने फरमाया हाँ। कहा आप हमें वाकया सुनाइए कि आपने हजरत हमजा पर वार कैसे किया। सवाल बहुत भारी है, जख्म छेड़ने के मुताबिक है। तो उन्होंने मुंह छुपाया हुआ था। मुंह इसलिए छुपाया था कि मैं सवाल बहुत अजीब पूछ रहा हूं, ये नाराज ना हो जाए, तो मैं अपना मुंह छुपाता हूं, लेकिन सवाल पूछना था। तो हजरत वहशी की नजर उसके पांव पर पड़ी, उस बंदे के, बोलिए, पांव पर पड़ी। तो हजरत वहशी इतने ज़हीन आदमी थे, उन्होंने कहा दरअसल मक्का में एक बंदा था, उसने एक औरत के साथ शादी की थी, और वो औरत जब अपने बच्चे को दूध पिलाती तो मैं कभी उस बच्चे को गोद में उठाता, लेकर फिरता। तो वो जो बंदा था जिसका वो बच्चा था, तो तू उसका बेटा तो नहीं है, क्योंकि तेरे पांव बिल्कुल वैसे हैं। अब कौन था, क्या नहीं था, उन्होंने कहा भाई उन्होंने पहचान लिया, मुंह से रुमाल हटाई। इतने ज़हीन और क्या बशरास्त। फिर उन्होंने पूरा वाकया बयान किया, फरमाया हाँ, क्योंकि बयान हदीस की ताकि एक तारीख का पहलू बन जाए। ओहद का दिन था, मैं अपने आका की जानिब से मुझे उजरत मिली थी कि हमजा पर वार करना है, रज़ी अल्लाह ताला। कह लगे मैं उनकी तलाश में था, और हाल ये था कि हमजा जिस सफ की तरफ आए तो आगे कोई रुक नहीं सकता था। बाद रिवायत में आता है कि एक मिसाल दी जाती है, मिसाल मिन कुल्ली वजूह नहीं होती है, यानी एक वहशत और दहशत के हवाले से एक मिसाल है। कहते हैं कि जनाब काला ऊंट अगर बिदक जाए ना तो उसको नकेल लगाना बहुत मुश्किल होता है। कहते ओहद के अंदर उनका मर्तबा ऐसे था जो उस ऊंट के माने कि जिस तरफ आते तो लश्कर उनसे भागता था। कहते हैं हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला, बस इसी पर बात को खत्म कर देते हैं 2-4 मिनट के अंदर। हजरत वहशी से पूछा कि आपने वार कैसे किया? कहने लगे हजरत हमजा ने सबसे पहले जिस शख्स को मारा वो हमारे उस पूरे लश्कर के अंदर सबसे बड़ा बहादुर था। और उसने आगे जब उसने कहा कि हल में मुबारिस है मुझसे कोई लड़ने वाला, तो हजरत हमजा आगे बढ़े, और आगे बढ़कर पहले उसकी एक शर से उसको पुकारा, या उम्मे अनमार, या इब्न उम्मे अनमार मुक़त्तिअतुल बुज़ूर, है फला फला की बेटे, मुक़त्तिअतुल बुज़ूरा के बेटे। उसके अंदर इश्तियाल पैदा किया। ये भी शुजाअत थी ना, कि ऐसा नहीं कि हमजा ने गफलत में मारा, पहले उसको पूरा का पूरा प्रेशर ले ले इस बात से। उसको इतना गुस्सा आया उसके कान से धुएं निकले, क्योंकि जो बात की थी, तर्जुमा उसका हम नहीं करते।
सिर्फ एक जो जुमला कहा इसका, फरमाया या इब्न उम्मे अनमार मुक़त्तिअतुल बुज़ूर। उसके खानदान के अंदर एक मायूब आदत थी जिसको माइक पर तर्जुमा भी नहीं कर सकते। आपने वो जिक्र फरमाया और ये जुमला ऐसे नहीं कहा आपने, बल्कि ये कहा अतुहाद्दल्लाह व रसूल। तेरे कारनामे देख, तेरे खानदान के कारनामे देख, नीच। तू अल्लाह रसूल से लड़ने आया और हमजा जिंदा है और तू अल्लाह रसूल से लड़ने आया। तो ये मुक़त्तिअतुल बुज़ूर इसलिए कहा कि जुमला सामने, अतुहाद्दल्लाह व रसूल, तू अल्लाह रसूल से लड़ेगा और डींगे मारेगा, रसूल को आवाज लगाएगा, फलानी के बेटे इब्ने मुक़त्तिअतुल बुज़ूर। अब उसके कानों से जैसे धुआं निकले। वो जब आगे की तरफ आया तो हजरत हमजा की एक ज़रब थी। वैशी का ये जुमला पूरे इजमाल को जमा करता है फसाहत के साथ। कल अम से साहिब, एक ज़रब में जब उसको गिराया तो ऐसा लगता था ये कल का कोई किस्सा है। ये हजरत सैयदना हमजा का ये मर्तबा था। और इसी ओहद के अंदर एक काफिर पहलवान, नाम नहीं लेता उसको क्योंकि फिर जो मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे उसकी तौज़ी करनी पड़ जाएगी नाम की, तो नाम ही नहीं लेता, सिर्फ आगे बढ़ना चाह रहा हूं। वो एक पहलवान था, वो आया हजरत मौला कायनात शेर खुदा के सामने। हजरत अली शेर खुदा ने जब उसको ज़रब लगाई तो वो जमीन पर गिरा। अब मौला अली लौट रहे थे कि उसके भाई ने हमला किया मौला अली पर। सिरत इब्न हिशाम में करीब था कि मौला अली पर वार आता। हजरत हमजा ने अपनी छाती पर मौला अली को रोका और उस पर जब एक ज़रब मारा ना तो सिरत इब्न हिशाम में उसको यहां से काटा। बोल दे सुभान अल्लाह। ये रिवायत तू सुना, मैं तेरे को बताता हूं यहां सुभान अल्लाह कैसे बोलते हैं। यहां से काटा, ये हड्डी आप देख रहे हैं, इस हड्डी को चीरी आपकी तलवार ने। ये फंसरी चीरते हुए ये बिल्कुल यानी कमर के आखिरी नाफ के किनारे तक और पीछे से तलवार कमर की आखिरी हड्डी में जाकर फंस गई और वो ऐसे था जैसे बीच में से खुल गया। यहां से काटा, ये मुबालगा नहीं, देख तारीख के अंदर जब उसको काटा तो तलवार निकल नहीं रही थी, तलवार निकल नहीं रही थी, अटक गई। तो आपने उसकी छाती पर लात मार के उसको पीछे फेंका ताकि वो हटे और मेरी तलवार छूटे। जब जोर से लात मारा तो था वो बहुत बड़ा बहादुर, उसके खून के छींटे आपके चेहरे पर आए। हजरत हमजा ने अपने चेहरे को इस तरह साफ करते हुए फरमाया, क्योंकि वो हाथी जैसा बंदा गिरा था, फरमाया अना इब्नु साकिल हजीज, फरमाया मैं हाजियों को पानी पिलाने वाले अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। ऐसी ज़रब किसी पहलवान ने मारी नहीं होगी कि तुझे मैंने दो टुकड़े करके रख दिया, का तू लड़ने मेरे साथ आया, तुझे पता नहीं इस बाजू में खून अब्दुल मुत्तलिब का है। मेरा बाप हाजियों को पानी पिलाने वाला अब्दुल मुत्तलिब, फरमा अना इब्नु साकिल हजीज, मैं हाजियों को पानी पिलाने वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। मर्दानगी नाज करती है। मौला अली तो आपकी औलाद है, मौला अली तो हजरत हमजा की मिसले औलाद के मानिंद है। बोलो सुभान अल्लाह। शजाअत नाज करती है सैयद शुहदा पर। बंदा जब जंग में आता है ना तो अपनी शनाख्त को छुपाता है, चेहरे को काला कर लेता है, टोपी बदल देता है ताकि दुश्मन पहचान ना पाए। उस जंग में तन्हा हजरत हमजा थे जिन्होंने अपनी पगड़ी के ऊपर शहतीर का बड़ा शुतरमुर्ख का बड़ा पर लगाया था ताकि दूर से सबको पता चले वो हमजा है, वो हमजा, वो देखो जा रहा है हमजा। अपने आप को छुपाया नहीं, फरमा है कोई, फरमा जिस तरफ हमजा आता बंदा भाग जाता था। अपनी शनाख्त रखी टोपी के ऊपर पर ताकि ये ना पता चले ये इनका ये इनका। फरमा यहां से आवाज लगा रहे मैं हमजा हूं, मैं वो हूं जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया हमजा अल्लाह का भी शेर है और रसूलुल्लाह का। अपनी शनाख्त को बंदा दुश्मन से छुपाता है और टारगेट करके मारता है छुप कर, क्योंकि जो जंग है वो खदा धोखा है, साइड में रहकर पोजीशन लेकर के वो गाफिल हो जाए। हमजा वो है जो छाती से छाती मिलाकर बात करते हैं, चेहरे से चेहरा। और बात यहां समेट रही हजरत हमजा। पूछा गया वहशी से कोई जा सकता था? कौन जा सकता था? मारा कैसे? का धोखे से। ऊपर चढ़ाई जबलुर रिमात पर हजरत हमजा चढ़ रहे हैं, हजरत हमजा जबलुर रिमात पर चढ़ रहे हैं, सामने नजर उस चोटी के ऊपर है। जाहिर सी बात ऊपर जब चढ़ रहे हैं तो सामने नजर चोटी के ऊपर है, हाथ में तलवार है, जिस तरह बातें सफे के सफ। ये ऊपर चढ़ रहे हैं, यहां नीचे जो घाटी रह गई इसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर था, इसके पीछे वहशी छुपे हुए थे और हजरत हमजा उधर देख रहे थे। कहते बस मैंने देखा कि हमजा की तवज्जो मेरी तरफ नहीं, क्योंकि वो चढ़ रहे हैं तो ऊपर देख रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे, ऊपर वालों को देख रहे हैं। सामने फौज खड़ी है, उनको तलवार उठाया हुआ है। तो कहा मैंने मौका देकर जब उनको मेरी बिल्कुल टारगेट में वो आ गए
कि उनका ज़ाहिरी जिस्म मेरे सामने आया तो मैंने चक्कू खींच कर मारा। वो बड़ा खंजर था, चलाने में वो तीर से ज्यादा चलाते थे। वो आपकी नाफ मुबारक पर लगते हुए यहां से आधे पेट को उसने शक किया, अल्लाह अकबर, जो कमर की तरफ गया। आपने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन खून ऐसे बह रहा था जैसे ऊंट को नहर कर दिया जाए। थोड़ी देर के बाद आप घुटने के बल जमीन की तरफ आए और आपने अपने सरे मुकद्दस को सजदे की हालत में रखते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। मैंने ज़माने तालिब इल्म में अपने उस्ताद से पूछा था कि हजरत हमजा नीचे तो देख लेते, इतना कीमती आदमी चला गया, वो नीचे देखते कि इधर कौन है उधर कौन है। तो मुझे उस्ताद ने तालिब इल्म जब बुखारी शरीफ पढ़ रहे थे तो उन्हें चपेट लगाकर फरमाया वो शेर है, वो नीचे नहीं देखता। नीचे देखना हजरत के था ही नहीं, उनके मनसब के लायक था ही नहीं, इसलिए कि हमजा वो शेर है जो छाती से छाती मिलाता है, आंखों से आंखें मिलाता है, वार करता है। फरमाइए नीचे देखना उनका काम नहीं था, उनका काम था सामने नजर उठाकर लड़ना। उनको धोखे से शहीद किया गया, अल्लाह अकबर, वरना ओहद का वो हाल ना होता जो हुआ। ये हजरत हमजा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुजाअत, वो गलबा, वो मकाम, वो मर्तबा दिया। सदियां गुजर गई हैं लेकिन हजरत हमजा के नाम से अल्लाह अकबर लोगों के चेहरों पर बोरियत नहीं आती, मोमिन की जुबान पर थकान नहीं आती, तबीयत में वहशत नहीं आती। ये वाकया मैं अपनी जबान जिंदगी के अंदर जो थोड़ी सी है, मैं बिला मुबालगा कहूं तो मैंने दसियों दफा सुनाया है, लेकिन बोलने में भी वो रिक्कत आई है और सुनने वालों में भी वो रिक्कत आई। क्या दिन होगा मेरे दोस्तों, सैयद शुहदा का जिक्र करने वाले जब उठेंगे, उनकी करामात का एक सिलसिला है, तह दर तय उनके हालात हैं, उनके मर्तबे की हुजूरी, उनकी इनायात, उनकी बारगाह का मुस्तजाब दुआ होना, जनाब रसूलुल्लाह का मुतबातिर उस तरफ जाना और जिंदगी का हयात ज़ाहरी का आखिरी खुतबे के लिए वो एहतमाम भी कब्र शरीफ पर फरमाना और अपना आखिरी खुतबा देना। काब बिन मुर्रा कहते हैं मैंने उसके बाद हुजूर को खुतबा देते हुए नहीं देखा। वो हजरत हमजा की निस्बत, उसी निस्बत को निभाया हजरत अबू बकर ने, उसी निस्बत को निभाया हजरत उमर ने, जिनके मज़ार मुक़द्दस की देखभाल की ड्यूटी सैयदाए कायनात की हो, वो हमजा किस मकाम व मर्तबे पर होंगे, वो खानदान में कितना ऊंचा दर्जा रखते होंगे, अहले बैत के दिल के कितने करीब होंगे, मौला अली के दिल पाक में, रसूलुल्लाह के दिल पाक में और सैयदा ज़हरा के कुर्ब में आपका मर्तबा इतना था कि आप हर बुध के दिन तशरीफ ले जाती। अपने 6 महीने का अरसा जो आपने गुजारा उसमें आपने नागा नहीं फरमाया। ये हजरत हमजा के साथ दिली लगाव, रग़बत, मोहब्बत और जज्बा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में था। इसलिए हुजूर के सामने जब इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबु उहद क़ाल वदिद्तु अन्नी ग़ुदिरतु मअ अस्हाबि नुहसल जबल, हुजूर यही कहते काश या अल्लाह मैं अपने चचा के साथ उसी वादी में रह जाता और मदीने से लौट कर न आता। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिक्र के सबसे हमारी खताओं को माफ और दर्जा बुलंद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह भारत की गर्दन के ऊपर पाकिस्तान ने पांव रखा है। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ याफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह कल 5 तैयारे गिराए। दहशतगर्द हिंदू की धोती ढीली हो गई कि जब उनके राफील को एक झटके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेर शाहीन ने गिराया। बोलो सुभान अल्लाह। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अफवाज पर तनकीद और तनखीस ना करो, ये वक्त एक कौम के बनने का है। हालात क्या है क्या नहीं है, तुम्हारी भी हुकूमत थी, तुमने कौन से डींगे मार लिए, जरा ठहर कर रहो, ये कौम के मरहले हैं, वरना तुम्हारे लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जो काम अफवाज पाकिस्तान ने कल पेश किया वो तारीख के अंदर इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान तो जीत चुका है। ये ड्रोन शरोन जो भेज रहा उसने कहा यार हमने तो सारा पैसा इसमें लगाया था, ये शाहीन एक फटके में गिरा देते हैं तो 8 आने वाले कोई ड्रोन हम बेच दें। लेकिन भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला उनको पता नहीं है कि हम वो नहीं है, हम पाकिस्तानी, हम तो सुबह शाम जंग में रहते हैं, कभी तालिबान के साथ, कभी अफगानिस्तान के साथ, कभी ईरान के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जनाब जा रहे हैं। वो हिंदू तो सिर्फ ड्रोन आ जाए तो वो इलाके खाली करते हैं, हमारे लोग जा रहे हैं और पकड़ के ये पौडी तो कह रहा है मुझे दे दो, को मेरी एक पाउडर का खर्चा निकला। पाकिस्तान बोलो पाकिस्तान। और जो टारगेट तनहा किया है ना, जो स्नैपर से ठोका है मेरे दोस्तों, कमाल का ठोका है, उसने 25 करोड़ लोगों की तर्जुमानी की। बोलो सुभान अल्लाह। जिन दहशतगर्दों ने मसाजिद पर हमला किया, मदारिस पर हमला किया,
हम इस अमल की मजम्मत करते हैं। क्या आप सब मजम्मत करते हैं इसकी? और कुरान की आयत सुनिए, बात खत्म। अल्लाह ने फरमाया वअइद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन, हबीब इन कुफ्फार को जेर करने के लिए मजबूत ताकत के साथ बकदर इस्तात कोशिश करें। व मिन रिबातिल खैल, बंधे हुए घोड़ों के साथ। और ये जो है ना, ये कुरान ये कहा अइद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन, जैसे तुम्हारे दुश्मनों के पास असलहा है उसी मजबूत असलहे के साथ अपने आप को मजबूत करो। मिन रिबातिल खैल, उस जमाने में जो बंधे हुए घोड़े कैसे हो, तुरहिबून बिही, जिससे कांप जाएं कौन, अदुव्वुल्लाह, अल्लाह के दुश्मन, व अदुव्वकुम, तुम्हारे दुश्मन, व आखरीन मिन दूनिहिम, दरमियान में जो सेकुलर लिबरल हैं वो कांप कर रह जाए। फरमा ऐसा तुरहिबूना, फरमा आज अल्हम्दुलिल्लाह शाहीनों ने इस आयत पर अमल किया। हिंदुस्तान के जहाजों को जो गिराया है हमारे पायलटों ने, बोलो सुभान अल्लाह, हमारे तैयारों ने, तो ये कुरान कहता है ऐसी तैयारी करना महबूब। और कह दो मुसलमानों के कुफ्र के मुकाबले में दुआ के साथ जमीनी असलहे की तैयारी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खबर पर अल्लाह करोड़ों रहमत नादिल फरमाए, और इस मुल्क को आइटम बम का मुतहम्मिल बनाकर आज ये कौम तैयार है। अगर जाहरियत होती है तो ये 25 करोड़ तैयार हैं कि भाई जन्नत में जाना है, आइटम बम मार दो, बस बात खत्म हो जाए। और जनरल आसिम तो कुरान की आयत पढ़ते हुए तैयार खड़े, तवज्जो है। और हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है, इसलिए कि पता नहीं, हिंदू कहता है कि पता नहीं 100 जन्म होंगे, आज ये कुत्ता है कल ये खंजीर बने। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। जो हजरत हमजा को पढ़ते हो वो ड्रोन शरोन से डरेंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे क्यों है भाई, जरा हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो है, दो चीजों में कौम कभी कंप्रोमाइज नहीं करती पाकिस्तानी। एक नामूस रिसालत पर, देखो ठंडी हवा आई, दो चीजों पर कौम कभी कंप्रोमाइज नहीं करती, एक नामूस रिसालत पर और एक नामूस पाकिस्तान। बोलो सुभान अल्लाह। इसमें हर रिश्ता पीछे है, सबसे पहले हुजूर की इज्जत और हुजूर का फैजान पाकिस्तान, इसके बाद नून लीग हो, बल्ला हो या जो भी हो, सब बाद में, फिर कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। फरमा तुरहिबूना, कुरान क्या कहता, तुरहिबूना बिही, तुम्हारे असलहे इतने मजबूत हो। सूरह अनफाल सुनो, अल्लाह कहता है ऐसा नहीं कि जनाब वो बात करे तो अमन की आशा की बात करे। फरमा मजबूत मिसाइल बनाओ, मजबूत, क्योंकि मिन रिबातिल खैल से मुराद टैंक, उस वक्त मिन रिबातिल खैल से मुराद घोड़े, आज उसकी नजीर क्या है, टैंक। और कुरान ने कहा है कि मस्ततअतु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, हबीब पूरी उनकी जंग के एतबार से जैसे उन्होंने तैयारी की वैसी मजबूत तैयारी तुम करो। वो सिंदूर लाया है, तुम आगे का सबक पूरा करो, ठीक है ना। वो पृथ्वी लाया है, तुम शाहबुद्दीन गौरी को चढ़ा दो उसके ऊपर। तुम्हें याद नहीं है, पृथ्वी को गौरी ने तराइन की नदी के पास ऐसे मारा जैसे कुत्ते को मारा जाता है, ऐसा मारा शाहबुद्दीन गौरी ने। बोलो सुभान अल्लाह। ये इस्लाम के हीरो हैं। एक बरतानिया का हिंदुओं का दलाल साला कहता है वो लुटेरे थे। मैंने कहा हरामखोर, फितरे के पैसे चोरी करने वाले, तू खबीस चोर था। शाहबुद्दीन गौरी मुसलमानों का हीरो है। महमूद गजनवी हीरो है, तेरी जमात की ऐसी की तैसी, ये हीरो है। तवज्जो है, तराइन के मकाम पर तेरे नाम पर तो यूनिवर्सिटी जिसने बनाई उसकी पूरी सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो गया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम सब का अदब करते हैं, लेकिन इस्लाम के सलातीन और शेर दिन मुसलमानों के सामने लाएंगे तो फिर ये जान है इसलिए कि उनके नाम पर हम कुर्बान करेंगे, इसलिए कि ये इस्लाम की ताकत है, ये दीन की ताकत है। तराइन के मकाम पर शाहबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर बादशाह पृथ्वी राज को मारा था। तवज्जो है, और ये काम तो चिश्तियों को करना चाहिए। सबसे पहले कवालों को बोलो खुदकुश बम्बार बन के आगे आ जाओ, तुमने बड़ा माल लुटा है भाई, आगे आ जाओ। इसलिए कि शाहबुद्दीन गौरी को बुलाने वाला गरीब नवाज था। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा थे
पढ़ो तारीख ताकि तुम्हें हकीकत वाज़ेह हो। 2 जंगों में पसपाई के बाद आखिरी जंग जो हुई, शहाबुद्दीन गौरी ने 1 साल तक ना कपड़े बदले ना अपने घर गया, और जब लश्कर तैयार करके खैबर के रास्ते और जहलम के रास्ते से आया तो बादशाहों के, हिंदू राजाओं की टांगे कांपने लगी, और तराइन के मकाम पर जो कहरे खुदाबंदी बनकर और हमजा और हुसैन का सदका लेकर शहाबुद्दीन गौरी जब उतरा तो उस दरिया के किनारे पर सबसे ताकतवर बादशाह पृथ्वी राय को 2 टुकड़े किया और शुक्राने के लिए अजमेर गया तो गरीब नवाज ने अपने हाथ में हाथ लेकर शहाबुद्दीन को मुरीद किया। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए हमारी मिसाइल का नाम क्या? गौरी। क्या नाम है? बोलिए, क्या नाम है? गौरी। उनका नाम है पृथ्वी, सिंदूर। तो मैंने कहा इतने बगैर सिंदूर के फिर रहे हो, तो ये तो 5 तो हो गए, मांग तो भर दी सारी। तवज्जो है। तो कुरान ने कहा, बात खत्म करते देखो जुमला कुरान का, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कलाम सुनो। अल्लाह कहता है हबीब ऐसी ताकत बनाए मुसलमान, तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम। 3 दुश्मनों को अल्लाह ने जिक्र किया। जल्दी बोलो हैदराबाद वालों, कितने? वो कल जुमा हमें पढ़ाना, तुम्हें नहीं पढ़ाना, आवाज निकालना। देखो कैसी हवाएं आ रही, सुभान अल्लाह। हाँ, कुदरत को पसंद है ये जिक्र, बोलो सुभान अल्लाह। जैसे हम जैसे निकम्मे नेक फाल नहीं तो क्या है। 3 दुश्मनों का आखिर तक बोलो, कुरान ने कितने दुश्मन जिक्र किए? अल्लाह फरमाता है हबीब इतना हैबत और खतरनाक लश्कर बना, तेरा असलाह इतना खतरनाक हो, तुरहिबून बिही, जो हैबत में डाले, जो हैबत में डाले। इधर से ठोका है, उधर तो ये ड्रोन भेज रहे, टांगे कांप रही है, अपनी धोती खोलकर सफेद लटका रहे, अमन अमन अमन। तो इन्होंने कुरान पर अमल किया, तुरहिबून बिही, जो डरा दे उनको। क्या कहता कुरान? बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हाफिज साहब ऐसी है ना कुरान, और बोलो ना सुभान अल्लाह। तुरहिबून बिही, तुम्हारा जलाल और तुम्हारा अटैक उनको ऐसे डराए। किसको डराए? फरमाया अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम, अल्लाह के दुश्मनों को, तुम्हारे दुश्मनों को। और तीसरा दुश्मन बड़ा खतरनाक है, अल्लाह कहता है वो आखरीन मिन दूनिहिम, जो तुम्हारी आस्तीनों का सांप है, जो तुम में जिहाद का जज्बा कम करता है। इंडिया का सपोर्ट, इसराइल बड़ा ताकतवर, इंडिया बड़ा ताकतवर, तुमने क्या कर लिया? डींगे मारने से क्या होता है? तकरीर से क्या होता है? ये सेकुलर एंकर्स, ये ब्लॉगर्स, ये दरमियान में मुल्ला। अल्लाह फरमाता है वो आखरीना मिन दूनिहिम, ये तीसरा दुश्मन जो तुम्हारे दरमियान है। ला तालमूनहुम, तुम्हें नहीं पता। अल्लाह कह रहा है ला तालमूनहुम, तुम्हें नहीं पता। वो आस्तीन का सांप तुम्हारे अंदर है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये तो ऐसी फैक्ट वीडियो बनाई है, और इंडिया से कुछ लड़ सकता है, फलाना हो सकता है, और इसराइल से कौन लड़ेगा जी, इतना ताकतवर है। ये तुम्हारी तकरीरों से क्या होता है? इन खबीसों को खुदा ने टारगेट किया। फरमाइए लोगों में ईमान को कमजोर करते हैं। जाग रहे हो? सोशल मीडिया की पोस्टिंग तुम्हें डराएंगे, सोशल मीडिया की पोस्टिंग, व्लॉगर बनाना, जिहाद के खिलाफ बातें करना, फौज को बदनाम करना, वो मुजाहिदीन जो जान दे रहे हैं उन पर ऐब लगाना, तुमसे पाकिस्तान और इस्लाम, क्योंकि इस तनाजुर में बात आ रही है, हक के खिलाफ तुम्हें कमजोर करना। करते हैं ना, करते हैं ना। तो अल्लाह ने उनको टारगेट करके फरमा एक अल्लाह का दुश्मन, एक तुम्हारा दुश्मन, वो आखरीन मिन दूनिहिम, एक तीसरा है उन्हीं में से, सेकुलर, जो ये करते हैं। अल्लाह फरमाता वो इतने छुपे हुए बैठे हैं तुम्हारे दरमियान, ला तालमूनहुम, तुम्हें पता ही नहीं चलता। वो तुम्हारे सामने शनाख्ती कार्ड भी रखते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद भी करते हैं, फिर हरामजदगी है कि तिजारत में आते तो अमन की आशा का भाषण देते हैं। वो तो हमारे पास तो सिर्फ 2 दिन का टैंक का पानी है, वो तो खिंजीर तो चीफ बना क्यों था? जलील करने के लिए बना था हमें। तेरे बीवी के अकाउंट में हरामखोर अरबों रुपए करप्शन के पहुंच गए, और यहां जो है कह रहा है कि 2 जनाब जो है वो 2 दिन का पेट्रोल नहीं है। जनरल आसिम हम तुझ पर कुर्बान जाए यार, तूने कहा अबे तुम जैसे 1500 और तुम्हारी नस्लें पाकिस्तान को कुछ नहीं कर सकती। बोलो सुभान अल्लाह। ये होता है लीडर का काम, जो कम वसाइल में भी जज्बात कायम रखे। बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ नीचे रखना है तो दफा हो जाओ यहां से, जिसने हाथ उठाना बात कर। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। कुरान को सुनकर बंदा ढीला रहे, इसलिए मैं कहता था सियासी हरामखोरों के कदमों में ना बैठ, इन मर्दों के कदमों में बैठ जो तुझे जिहाद सिखाएं। बोल नारे तकबीर, नारे रिसालत। पाकिस्तान, पाकिस्तान। कुरान कहता है ये तीसरा दुश्मन तुम्हारे अंदर है, क्योंकि उसको उधर से ऐड लेनी है। कुरान कहता है, आप नहीं समझ रहे, मैं कुरान कुरान बाद में बार बार कह रहा हूं, कुरान कहता है, कुरान। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? वो आखरीन मिन दूनिहिम, अल्लाह फरमाता है ये तीसरा गुरोह इतना खतरनाक है, ला तालमूनहुम, जिसको तुम नहीं जानते। आगे क्या? अल्लाह यालमुहुम, लेकिन अल्लाह उनको जानता है। कर लो सेकुलर फवाद चौधरी, कर लो तुम दज्जालों जो काम करना है, तवज्जो है, गामदी कर लो काम, लोगों के जज्बों को ठंडा करने के लिए सेकुलर लिबरल्स एथिक्स, ये मुसलमानों का नाम लेकर बीच में आकर जिहाद के खिलाफ बातें करना, कादियानी ये कहना कि जिहाद मंसूख हो गया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आगे इरशाद फरमाता वल्लदीना युनफिकू वमा तुनफिकू मिन शैइन, तकरीर खत्म। अल्लाह फरमाता जो हक की सरबुलंदी के लिए और दुश्मन से लड़ने के लिए जिहाद पर जो माल खर्च करता है, बोलो सुभान, वमा तुनफिकून मिन शैइन फी सबीलिल्लाह, जो जिहाद में अपना माल खर्च करता है, जो खर्च करता है, अल्लाह कहता है युवफ़ा लकुम, अल्लाह वो तुम्हें लुटा देगा, व अंतुम ला तुज़लमून, तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तुमने अगर एक मुजाहिद को गोली दिला दी, असलहा दिला दिया, माल दे दिया, उसके रसद में हिस्सा डाल दिया, अल्लाह फरमाता है ये माल तुम्हें क़यामत में अल्लाह लौटा देगा। अगर उनको माल की जरूरत नहीं है तो कम से कम इस हमदर्दी की तो जरूरत है। बोल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज, पाक बहरिया, पाक फिजाइया, तू बोल ना बोल, तू घर में सुकून में वो पहरा दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अफवाज पाकिस्तान ने ये बात बता दी कि उनके खिलाफ किए जाने वाले प्रोपेगेंडे सारे बेकार और फजूल थे, उन्होंने कौम को शर्मिंदा नहीं किया। बोलो सुभान। कौम को राफिल के बारे में मैंने एक गाय का पेशाब पीने वाले के बारे में सुना, उसके बहुत बड़ा उनका एंकर है, वो कहता राफिल के बारे में फ्रांस ये कहता था कि ये वो जहाज है जो अपनी आइडेंटिटी पकड़ाता नहीं है, यानी जब जीपीएस में अगर जब सामने वाला पायलट उसको देखता है ना, वो होता उधर है, नजर इधर आता इस तैयारे का। और हिंदू मातम कर रहा है कि हमारा सारा बजट घुसेड़ दिया मोदी ने ये राफेल के अंदर, कि इसको कोई नहीं कर सकता। आवाज नहीं आई मेरे भाई। तो क्या बात है? मैंने कहा हो गया ना, छुपा रहे थे, वहां सीएनएन ने दे दिया। तवज्जो है, कहते हैं मोदी ने सारा हमारा बचत घुसेड़ दिया राफेल में, वो सारे चौकियां छोड़ के भाग गए। और कहते हैं राफेल इतना खतरनाक तैयारा था उनका, आज तक तारीख में उसको किसी ने हिट नहीं किया। एक खुद उनकी जुबान में है कि ये अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करता, ये होता ईस्ट में है तो नजर वेस्ट में आता है, ताकि ये होगा उधर, यानी बंदे को चकमा देता है। लेकिन कुर्बान जाऊं शाहीनों पर, एक ही ठोकर निशान। कुरान ने कहा वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा, ए हबीबी आप नहीं फेंक रहे जबकि आप फेंक रहे, अरे ये तो अल्लाह फेंक रहा है। नारे तकबीर। हजरत हमजा की रूह को खुश करने के लिए बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। पाकिस्तान ये दारुस्सलाम है, ये दारुल इस्लाम है। दारुल इस्लाम की हिफाजत हर मुसलमान पर फर्ज होती है। मैंने कोई ऐड लेने के लिए, कोई चमचागिरी करने के लिए, किसी की तवज्जो के लिए बात नहीं की है। ये बात अहले सुन्नत के उलमा हमेशा से करते हैं। कायदे अहले सुन्नत से लेकर जिनको हमने अपनी जिंदगी में सामने देखा, आज तक हमने सारे उलमा को पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के लिए यही बात करते हुए देखा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला हमारी फौज का जो मराल बुलंद है उसको बुलंद रखे। 25 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह वहां खड़े, इस मुल्क की अक़लियत हिंदू हो, ईसाई हो, दिगर हो, वो भी मैदान में है कि ये मुल्क अमन वाला मुल्क है। वो बॉर्डर पर आवाजें लगा रहे, और इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया को घूम कर कह रहा हूं जितना एतदाल अक़लियत के लिए इस मुल्क के अंदर है। मैं सियासी बंदा नहीं हूं, लेकिन सियासत तुम्हारे बाप की नहीं, सियासत इस्लाम की है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह कायदे अहले सुन्नत के सदके पक्के सियासी। तवज्जो
तुम्हारी वो सियासत जो 350 अरब रुपए खा गए, वो सियासत जो अल्लामा नूरानी ने की है, जो अब्दुल सत्तार खान नियाजी ने की है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हैदराबाद को आबाद रखें और हमें हमारा जिहाद का मोराल सैयदुल शुहदा को सुना है चावल खाने के लिए या उनके किरदार पर चलने के लिए, तो लग जाए जब अहद और करबला की नजीर तो मैदान छोड़कर भागते नहीं, खुलकर उसी तरह पर सर पर लगाकर कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हम सुन्नी हैं, हम मुसलमान हैं और हम कह रहे हैं बिहम्दिल्लाहि ताला सबीलुना सबीलुना अल जिहाद व आखिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।